Now, after the theoretical part of income from house property, we will start the numerical part. थ्योरी को हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे न्यूमेरिकल में. हमने जितना भी थ्योरी वीडियो लेक्चर में देखा, आई होप आप मेरे वीडियो लेक्चर को ज़रूर पढ़े होंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से, बिकॉज जब तक आप वो वीडियो लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको ये जो भी कैलकुलेशन हम अभी आगे करने जा रहे हैं वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द थियरी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी to solve the question related to this chapter. Fine. ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हो, इट इज़ द फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी का जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेट. एज आई हैव मेड द पीपीटी वाया माई वीडियो लेक्चर, उस वीडियो लेक्चर में भी आपको मैंने ये फॉर्मेट समझाया है. अगेन मैंने इस फॉर्मेट को यहाँ पे ड्रॉ किया है सो दैट यू कैन रिकॉल द फॉर्मेट. ओके, सो सबसे पहले हमको ऊपर लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, राइट. एंड देन आफ्टर द फॉर्मेट स्टार्ट्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू. हाउस प्रॉपर्टी का सबसे पहला जो हेडलाइन होता है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है. विदाउट ग्रॉस एनुअल वैल्यू के आगे ये फॉर्मेट नहीं बनेगा. तो सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, विच विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन. ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी, इसको हमको कैलकुलेट करना है. मेरे वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है. विल रिकॉल अगेन. तो सबसे पहले जो है आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखेंगे. इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं. ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर. ध्यान रखिए, म्यूनिसिपल टैक्स विच इज़ पेड बाय द ओनर वही यहाँ पे माइनस होगा. टेनेंट जो पे करेगा, टेनेंट ने अगर म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है तो वो यहाँ पे माइनस नहीं होगा. टेनेंट मतलब किराएदार. ठीक है, सपोज आपको दिया हुआ है म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 20,000 एंड पेड बाय टेनेंट 20,000. तो म्यूनिसिपल टैक्स जो ओनर ने पे किया है वही यहाँ पे माइनस होगा, राइट. उसके बाद अगर क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट दिया हुआ है तो वो भी माइनस होगा जीएवी में. जीएवी में म्यूनिसिपल टैक्स अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने पर जो हमको मिलेगा उसको बोलेंगे हम एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू. फाइन. अब इस नेट एनुअल वैल्यू में कुछ डिडक्शंस होते हैं. ठीक है, वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के अंडर होता है. क्या वो डिडक्शन है, इसको ये दो टाइप के डिडक्शंस होते हैं. सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज़ 30% ऑफ एनएवी. जो आपने एनएवी कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये जो एनएवी आपने कैलकुलेट किया है उसका 30% आप यहाँ लेंगे, 30% ऑफ एनएवी. फिर सेकेंड डिडक्शन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन. ये पूरा एक कैलकुलेशन है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन. इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. तो ये दो चीज़ें जो है डिडक्ट होती हैं. सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन को दो पार्ट में बाइफरकेट किया गया है. आप देखोगे पार्ट ए, पार्ट बी. पार्ट ए क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज, रिन्यूअल, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर ऑफ द हाउस इन प्रीवियस ईयर. इंटरेस्ट लोन पे जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है, वो लोन जो है या तो हाउस परचेज के लिए लिया हो या हाउस रिन्यूअल के लिए लिया हो, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो या रिपेयर के लिए इन द प्रीवियस ईयर, वो यहाँ पे माइनस होगा इंटरेस्ट. उसके बाद सेकंड बाइफर्केशन क्या है इसका, सेकंड पार्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. ये पूरा एक टॉपिक है बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड.
ये टॉपिक मैं आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगी। तो डिडक्शंस में मेन हमारे 2 डिडक्शंस होंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब NAV से हमने डिडक्शन माइनस किया, अब लास्ट में जो आया वो है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी इस सेक्शन में, इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ यहाँ तक का कैलकुलेशन देखेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, और डिडक्शंस जो है वो डिडक्शन कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन कैसे होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कंप्यूटेशन कैसे होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होता है। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी इजीली कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला हमको जो आइटम चाहिए वो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जब तक आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तब तक आप हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV कैलकुलेट करने के लिए हमको ये 4 फैक्टर चाहिए क्वेश्चन में। आप देख रहे हैं ये चारों फैक्टर क्या है, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। इनका कंपैरिजन होगा, राइट। फेयर रेंट और सबसे पहले फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू, इन दोनों में जो हायर होगा, विच एवर इज हायर, वो अमाउंट हम अलग से लिखेंगे। ठीक है, ये आपके वर्किंग नोट में आएगा बेटा। वर्किंग नोट के पार्ट में सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, विच एवर विल बी हायर, वो अमाउंट, फिर उस अमाउंट से हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर। ठीक है, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू के अमाउंट में जो हायर आएगा उसको हम अलग लिखेंगे और उस अमाउंट से हम स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो लोअर होगा, विच एवर इज लोअर, जो अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में से जो सबसे बड़ा होगा, हायर होगा, उस अमाउंट का कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे। दोनों अमाउंट में जो लोअर होगा वो कहलाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट का जो कंपैरिजन होगा वो एक्चुअल रेंट से होगा। ठीक है, जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो हमारे सामने 2 बातें आएंगी। इफ एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, जो आपका एक्चुअल रेंट होगा वही GAV होगा। यहाँ पे GAV निकल गया। इफ एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो जो एक्चुअल रेंट होगा वही GAV होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। फिर यहाँ पे दो बाइफरकेट किया गया है। ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी पीरियड भी मैंने वीडियो लेक्चर में बताया है बेटा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैकेंसी पीरियड का। ड्यू टू वैकेंसी GAV इज इक्वल टू AR। वैकेंसी पीरियड का जो एक्चुअल रेंट होगा वही GAV होगा, और अगर कोई अदर रीज़न है तो भी अगर एक्चुअल रेंट जो है वो GAV होगा। इतना कैलकुलेशन करने के बाद फिर आप स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन, फेयर मार्केट रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट पेड। अमाउंट दिया हुआ है, हमको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम इजी क्वेश्चन से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अभी जो है मैं आपको जो है टफ क्वेश्चन अभी मैं नहीं बताऊंगी, हम पहले इजी से डिफ़िकल्ट में जाएंगे। ठीक है, चलिए
मैंने जैसे सबसे पहले आपको बताया कि जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 8। अभी हम फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, अभी सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले जीएवी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फाइन। सबसे पहले चारों फैक्टर को हम लिखे, क्या है चारों फैक्टर, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, ठीक है। जीएवी इज बेस्ड ऑन दीज 4 फैक्टर्स। अब फेयर रेंट जो है, फेयर रेंट हमको कितना दिया हुआ है, फेयर रेंट इज इक्वल टू 80,000, म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन इज फेयर रेंट 80,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000, standard rent will be, standard rent is 60,000 and actual rent is 72,000, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, फेयर रेंट का कंपैरिजन होगा म्यूनिसिपल वैल्यू से, ठीक है। आपकी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर, दोनों में हायर क्या है 80,000, विच एवर इज हायर 80,000, ये हायर है। अब इस 80,000 का कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड रेंट, ये क्या है विच एवर इज लोअर। 80,000 का कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेंट से किए, दोनों में लोअर क्या है 60,000, विच एवर इज लोअर, तो हमको क्या मिल गया, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट का जो कंपैरिजन है एक्चुअल रेंट से करेंगे, ठीक है। मतलब इस 60,000 से 72,000 का कंपेयर किए। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, तो मैंने क्या बताया था, इफ एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट। अब यहाँ पे देखिए 60,000 और 70,000, 72,000, मतलब एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब GAV इज इक्वल टू AR। तो GAV आपका क्या हो गया, GAV इज इक्वल टू 72,000, राइट। ये इतना आपका वर्किंग नोट में आपने शो किया। नाउ अब हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, जो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द assessment year 2021, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट अब हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या आता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, GAV, राइट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की, 72,000, ओके, 72,000, फाइन। अब इसमें से माइनस क्या होगा, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स 20%, ठीक है। आपको म्यूनिसिपल टैक्स 20% किसका लेना है, म्यूनिसिपल टैक्स @20%, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्स 20% दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। म्यूनिसिपल टैक्स अगर 20 इस ऐसे देता है तो
तो आपको म्यूनिसिपल वैल्यू का 20% लेना है। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है आपकी? 50,000। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है आपका? 50,000। तो 50,000 में से हम कितना माइनस करेंगे? 50,000 से 50,000 का हम 20% लेंगे। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू का 20%, तो ये कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे हमको अनरियलाइज्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो ये आ गया आपका 62,000। 62,000 क्या है आपका? नेट एनुअल वैल्यू। ये आ गया आपका नेट एनुअल वैल्यू। फाइन। अब इस नेट एनुअल वैल्यू में से क्या होगा? डिडक्शंस। ठीक है, डिडक्शंस क्या करेंगे? माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है, सबसे पहला हमारा आएगा क्या? माइनस करेंगे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या आता है? 30% ऑफ NAV। 62,000 का 30% ऑफ NAV। ठीक है, तो 62,000 का अगर हम 30% निकालते हैं तो ये आ गया आपका 18,600। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये फर्स्ट माइनस हुआ। सेकंड क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट पेड। कितना दिया हुआ है? 18,000। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। 62,000 का 30% लिया तो ये 18,600 आया। उसके बाद सेकंड डिडक्शन होता है इंटरेस्ट पेड। क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है अबाउट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसलिए हम डायरेक्ट 18,000 को यहाँ पे लिख लिए। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36,600। ठीक, बट ये माइनस करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दिया। दोनों को पहले प्लस करेंगे और जो अमाउंट आएगा उसको बाहर लिखेंगे, लेकिन NAV से ये माइनस होगा। NAV से 36,600 जो है वो माइनस होके कितना आया आपका? 62,400। ठीक है, ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, सबसे पहले तो आपको वर्किंग नोट देना है। जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे तो वर्किंग नोट सबसे पहले देंगे, वर्किंग नोट ऑफ GAV। पहले ही आप फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, सबसे पहले आप वर्किंग नोट देंगे कि हाउ डिड यू कैलकुलेट GAV, राइट। GAV का कैलकुलेशन करने के बाद ही जो है आप इस तरीके से फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट GAV म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आया वो आपका क्या हो गया? नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शंस माइनस की, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट पेड। लास्ट में जो आपका कैलकुलेशन लास्ट में आया दैट वुड बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,